गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 दिसंबर है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की पत्री और उसकी पहली अध्याय को पढ़ना है। मैं आशा करता हूं कि कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों को जब हमने पढ़ा, एक एक अध्याय, एक एक आयत को, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है और आप आशीषित हुए हैं और आपको कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री। गलातियों एक शहर है, रोम प्रांत में एक शहर है, जहां पर पौलुस अपने साथियों के साथ अपनी पहली और दूसरी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इन शहरों में विजिट करता है और यहाँ पर प्रचार करता है। यहाँ पर प्रचार करने के बाद कुछ लोग पौलुस की बातों को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं। परंतु उसके साथ साथ कुछ यहूदी लोग होते हैं जो मूसा की व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, पुराने नियम को मानने वाले होते हैं। वे लोग जब पौलुस के संदेश को सुनते हैं कि किस तरह पौलुस ने उद्धार को इतना सरल बना दिया था कि प्रभु मसीह पर विश्वास करो, उसके बलिदान पर विश्वास करो तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है, आप परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जब उन्होंने सुसमाचार को इतने सरल तरीके से सुना तो कुछ यहूदियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे यहूदी मूसा के द्वारा बनाए गए पुरानी व्यवस्था, पुरानी विधियों को, रीति रिवाजों को मानते थे, जो कि बड़ा मुश्किल था उनके लिए। और जब उन्होंने पौलुस के संदेश को सुना तो उन्होंने जाकर भाइयों को गलत संदेश देना शुरू किया, उन्हें बरगलाना शुरू किया और उनसे यहाँ तक ये बोलना शुरू किया कि जब तक तुम मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना नहीं कराओगे या मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब तक तुम पुराने नियम की रीति रिवाजों को नहीं मानोगे, तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकते, तुम मसीह नहीं हो सकते, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। और इस बात को जब पौलुस सुनता है तब पौलुस इस पत्र को गलातियों के विश्वासियों के लिए लिखता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पत्री को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पत्री वास्तव में आज के समय के लिए एकदम सही बैठती है, सटीक बैठती है, क्योंकि आज भी क्योंकि आज भी बहुत सारे झूठे प्रचारक निकल पड़े हैं। आज भी बहुत सारे लोग नए विश्वासियों को बरगलाते हैं और उन्हें गलत डॉक्ट्रिन्स, गलत टीचिंग्स देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, डिनोमिनेशन की बात करते हैं और इस तरीके से परमेश्वर के वचन का गलत टीचिंग्स देने के द्वारा उन्हें विश्वास से पीछे हटा देते हैं, विश्वास से भटका देते हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए इस पत्री को जब हम अध्ययन करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से प्रत्येक आयत को पढ़ें और विचार करें और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे कि परमेश्वर आपको इस किताब में से अद्भुत बातों को समझाए। आइए हम पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। पहली आयत के द्वारा ही पौलुस सबसे पहले इस बात को उन्हें समझाता है कि मैं प्रेरित हूं और किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, मैं प्रेरित हूं परमेश्वर और प्रभु मसीह की इच्छा से। देखिए आगे पौलुस लिखता है, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। अब सबसे पहली आयत के अंदर पौलुस अपना परिचय इस प्रकार देता है कि कोई भी उसकी बातों पर संदेह ना करे और इसलिए वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने और प्रभु मसीह के द्वारा मैं प्रेरित हूं और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया के नाम। तीसरी आयत में, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका था लिखने का। शुरू में ही वो लिखता है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह, शांति मिलती रहे। कितना अच्छा। सबसे पहले परमेश्वर अनुग्रह करता है
और जब हम उसके अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आती है। चौथी आयत में, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। कितना अच्छा पौलुस शुरू में ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताता है कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई। उसकी मृत्यु हमारे पापों की क्षमा के लिए हुआ है, और ये परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हुआ है, ताकि हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। संसार से छुड़ाने का मतलब, प्रत्येक मनुष्य इस संसार के पाप की गुलामी में बंधा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य जो संसार में जन्म लेता है, पाप की गुलामी में जन्म लेता है। इसलिए जब हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, अपने पापों की क्षमा जब हम उससे मांगते हैं, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है, हमें छुड़ाया जाता है, हमें बचाया जाता है, हमें मुक्ति दी जाती है, हमें छुटकारा दिया जाता है। इसी को कहते हैं उद्धार प्राप्त करना। बहुत सारे लोग इस बात को अभी भी नहीं समझते। कितनी दुख की बात है। हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं सच में संसार के बुरे पापों से छुड़ाया गया हूं, या मैं अभी भी उन बुरे पापों का गुलाम हूं? अगर ऐसा कोई पाप है जो आपको अभी भी बांधे हुए है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा आपको उन पापों की गुलामी से छुड़ाएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, नया जीवन देगा। और यही पौलुस का एक तरीके से मुख्य विषय है इस पूरे पत्री के अंदर, कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह जब हमें उद्धार देते हैं, पापों की क्षमा देते हैं, तो वो हमें पापों की गुलामी से, हर प्रकार के रीति रिवाज से, हर प्रकार के बंधन से छुड़ाकर हमें आज़ाद करते हैं। मसीहत में हम आज़ाद हैं, अपनी मर्जी करने को नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करने के लिए हम आज़ाद हैं। आगे देखिए 5वीं आयत में, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। 6 आयत में पौलुस समझाता कि कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। 6 आयत में लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये था गलातियों के विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि किस तरह तुम लोग इतनी जल्दी फिर गए सुसमाचार से और उस अनुग्रह में जिसने तुम्हें बुलाया, और तुम और ही प्रकार की शिक्षा में फिर गए हो। पौलुस कहता है कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखा, जो सुसमाचार इन्होंने शुरू में सुना था, उद्धार पाया था, अब उसको छोड़कर अब ये दूसरे सुसमाचार की तरफ झुक रहे हैं। वास्तव में कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, एक सुसमाचार है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। साथ में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पौलुस बोलता है। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं फिर कहता हूं, उस सुसमाचार को छोड़ के जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो वो शापित है। 2 बार पौलुस कहता है कि एक ही सुसमाचार है, 2-2, 3-3 सुसमाचार नहीं हो सकते। जिस सुसमाचार को सुनकर आपने उद्धार पाया है, वही एकमात्र सुसमाचार है, उसी से उद्धार प्राप्त होता है। जिस तरह सबसे ऊपर की पैराग्राफ में दूसरी आयत में ही पौलुस ने बताया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, 4वीं आयत में। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि आपको उद्धार पाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए ये करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए आपको अन्य भाषा बोलना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए आपको दोबारा एक और बार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, वगैरह वगैरह। ना जाने आज कितने प्रकार की शिक्षाएं आ चुकी हैं।
लेकिन यदि आपने एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, उद्धार पाया है, तो मैं सोचता हूं आपको उसी उद्धार में बढ़ते जाने की आवश्यकता है। और उस उद्धार में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है। आगे लिखा है 10 में, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। आज हैं संसार में ऐसे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं परंतु मनुष्यों को खुश करने की सोचते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपने वचन में मिलावट करते हैं। बड़े दुख की बात है। लेकिन परमेश्वर आपकी मेरी हम सब की मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को जैसा पढ़ें उस पर वैसा ही विश्वास करें, उसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। जो वचन आज हमने सुना, जो बातें आज आपने हमें सिखाई समझाई, हमारी मदद करिए ताकि हम उसके अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु जी, हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब हम आपके सुसमाचार से भटकने लगे। धन्यवाद प्रभु, हमें वापस सुसमाचार की तरफ लाने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस ग्रुप में मेरे जितने भी प्रिय मसीह में भाई और बहन हैं, मेरे प्रिय जितने भी विश्वासी लोग इस ग्रुप में हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक पर अनुग्रह करना प्रभु, प्रत्येक पर दया करना मेरे प्रभु, दया कर मेरे मसीह, दया कर यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए, विशेषकर जो हमारे इस बाइबल संदेश की सेवकाई के लिए अपनी भेंट को देते हैं, अपने दशवांश को देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जैसा आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है कि अपना दशवांश, अपना भेंट मेरे भंडार में ले आओ, मेरी सेवा के लिए देकर मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आप अनुग्रह करिए और आप उन पर दया करिए प्रभु, जो हमारी सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु जी। और भी जो लोग प्रभु हमारी सेवकाई से जुड़े हुए हैं मान परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार की समस्या है प्रभु, जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, जो निराश हैं प्रभु किसी भी प्रकार से प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर दया करिए, आप उन पर अनुग्रह करिए परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे चर्च के उन तमाम विश्वासियों के लिए जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, ताकि वो अपने विश्वास में डगमगा ना जाए प्रभु, अपने विश्वास में मजबूत हो सकें प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं कल की आराधना के लिए अभी से प्रार्थना करता हूं। कल की आराधना में प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु। मैं जानता हूँ मान परमेश्वर, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रभु जी, बहुत सारे विश्वासी लोग आएंगे अलग अलग परेशानी के साथ, अलग 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 तकलीफ के साथ। आप उनसे मुलाकात करना प्रभु, जब हम आपके भवन में जमा होकर आपकी आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो आप हमारे डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। आपसे हम प्रेम करते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी हम परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। और मैं फिर से एक बार और आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सेवकाई के लिए सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं। यदि परमेश्वर आपके दिल से भी बात करता है तो आप
हमारे इसी नंबर पर अपनी भेंट, अपने दशवांश को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अंत में अंत में सवाल है, गलातियों 1 अध्याय और उसकी 6 आयत में पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है। तो आज की इस आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस को किस बात से आश्चर्य हुआ है, किस बात का उसको आश्चर्य हुआ। इस आयत को पढ़ने से आपको पता चलेगा, तो आप पढ़ करके इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।